अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही लगता है। मजाक कर रहा था भाई। स्टोरी टेलिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है स्टोरी। नहीं समझे? बताता हूँ। जन्माष्टमी में मथुरा जाने से पहले मैं गया था दिल्ली, क्योंकि मेरा गिम्बल बहुत दिनों से कुछ तकलीफ दे रहा था और सारे मतलब जो एक्सेस हैं वो आप देख सकते हैं अनलॉक हैं। और जैसे मैं गिम्बल को ऑन करूँगा ये वाला एक्सेस अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन और थैंक्स टू DJI उन्होंने मेरा गिम्बल बनाया ही नहीं, बदल के नया दे दिया। अब गिम्बल और मेरा नाता कैसा है ये तो आप जानते ही हैं। सभी जगह लेके घुस जाता हूँ। और नाते से याद आया, दिल्ली जाके मैं मिलता हूँ योगी जी से। वाह क्या सीन है। नहीं ये वाले योगी जी नहीं, दूसरे वाले। तो मिलिए। ज्यादा हाइप बना रहा हूँ क्या? सोचा था मैंने तुम आ रही थी, आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। स्वागत है योगिता के साथ इस पहले एपिसोड में, और जहां हम आपको बताएंगे कि जिंदगी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। अब देखो, एक मॉडल को लेके वीडियो तो कोई भी बना सकता है। चैलेंज तब होता है जब मॉडल के रूप में आपके पास एक ऐसी कन्या हो। बाय। हम दोनों निकल गए थे दिल्ली में ही एक सिनेमैटिक सीक्वेंस शूट करने। दिल्ली की सड़कें दिन में निहारने के बाद शाम को मैं अथर्व और अपने भाई के साथ निकल लेता हूं अपने घर के पास ही लगे एक मेले में। अब पॉइंट पे आते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि ये वीडियो देखते टाइम आपके दिमाग में कितने बार चल रहा था कि मैं कौन सा कैमरा, कौन सा माइक, कौन सा गिम्बल यूज कर रहा हूँ। और अगर ये वीडियो देखते टाइम आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैमरा वैमरा कितना जरूरी है। अब कुछ ऐसी बातें जो मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। अब मुझे नहीं पता ये बातें कैमरे के सामने अभी शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये बातें कुछ लोगों के लिए वर्थ इट हो। अब ये भी हो सकता है कि उन कुछ लोगों में आप भी हो। लेकिन उससे पहले मैं अपने कैमरा सेटअप के बारे में बता देता हूँ। अभी जो अपना सेटअप है वो रेडी हो चुका है। FX30 कैमरा, उसके साथ में 18-15 सिग्मा का 2.8 लेंस, प्लस अपना RS3 मिनी DJI का गिम्बल, ND फिल्टर। अगर आप दिन में शूट कर रहे हो, ND फिल्टर सही बता रहा हूँ आपका पूरा दिन सेव करने वाला चीज़ है। सस्ता ही उठा लो लेकिन ND फिल्टर एक रख लो। बोया का MM1 शॉटगन माइक, जिसको मैं यूजली इसलिए रख लेता हूँ कि कई बार साउंड डिजाइन करना होता है और साउंड नहीं मिलता, तो मैं नॉर्मली जो कैमरा से माइक के साथ जो ऑडियो आया होता है उसको यूज कर लेता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मैं शूट करता हूँ उसका यहाँ पे मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर सिचुएशन में आज भी मैं अपना फ़ोन ही यूज करता हूँ। कई जगहों पे कैमरा अलाउड नहीं होता लेकिन फ़ोन को अलाउ कर देते हैं, या फिर कई जगहों पे कैमरा सेटअप करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि ईजी होता है, मोमेंट दिखा फ़ोन निकालो शूट करो। जो आपके कैमरा वगैरह हैं ये आपके स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिना सोचे महंगे गियर्स वगैरह खरीद लीजिए, उसको सीखिए, और मेरा भरोसा है कि आप एक दिन कमाल के फुटेज निकालोगे उससे, और वो कैमरा आपका बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिसके पास पैसे हैं, साथ में डेडिकेशन भी है। दोनों में से एक की भी कमी आई तो आप दोनों बर्बाद कर दोगे। लेकिन ज्यादातर इस वीडियो को देखने वाले लोग मेरे जैसे मिडिल क्लास के होंगे, और ये भी हो सकता है कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं आप फोन से वीडियो शूट करते हैं, आप फोन से कुछ वीडियो शूट करेंगे, तब धीरे धीरे आपको एक ट्राइपॉड की नीड पड़ेगी। अब मान लेते हैं आपने पैसा इकट्ठा करके ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको नीड पड़ेगी एक माइक की, ठीक है। तो अभी जो ये ब्लॉगिंग या फिर स्टोरी टेलिंग का सेटअप है मेरे इस वाले सेटअप से मिलता जुलता है। ये करीब 3 लाख के आसपास का होगा, तो इसमें 3000 का भी खर्च नहीं लगा।
अगर आपके पास फ़ोन है तो, जो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास होगा ही। अच्छा खासा माइक आपको 1000-1500 में मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैंने अपना पहला माइक खरीदा था तो वो भी मेरे लिए आसान नहीं था, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि मेरे जैसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए अपना पहला माइक यानी 1500 भी खर्चना आसान नहीं है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये डर होगा कि मैं 1500 इन्वेस्ट करूंगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, या फिर 1500 इन्वेस्ट करना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। आप दूर हो जाओ, आप रहने दो, मत करो, क्योंकि ये जो लाइन है उनके लिए नहीं है। अगर आप इतना सोच रहे हो तो रहने ही दो, आपका पैसा है। ऑनलाइन मार्केट में 200-300 वाले माइक भी मिलते हैं, लेकिन मैंने 3-4 ऐसा मंगा के यूज किया था और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं चलते थे। तो अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आजमाओ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि माइक पे 1000-1500 तक खर्च दो। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो मैंने अपना 1500 वाला माइक खरीदा था वो भी मेरे लिए आसान नहीं था, तो वो कुछ मैंने ऐसे इकट्ठा किया था। अब मेरे लिए फिल्म मेकिंग का ऐसा सिचुएशन है कि इस पे इन्वेस्ट करने में मेरे को मजा आता है। अब भी मैं अपने जेब में कुछ नहीं रखता, कपड़े 3 साल पुराने पहन लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास थोड़े बहुत भी पैसे आने लगते हैं ना तो मैं सोचने लगता हूँ कि ये खरीदूंगा तो मेरा इस चीज का क्वालिटी बढ़ जाएगा। जैसे कि रिसेंटली मैंने ये रोड का माइक खरीदा है, तो जो माइंडसेट आज है वो मेरा पहले भी था। आज के टाइम में मैं अपने इनकम से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करता हूँ। पहले जो मुझे घर से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे उसको इकट्ठा करता था और वो इन्वेस्ट करता था। एग्जाम्पल के लिए जो सबसे ज्यादा बचत मैं करता था वो, जैसे कहीं जाने के लिए मेरे को 100-200 मिल गया तो मैं वो 50-60 रुपए में वापस आ जाता था, कुछ खाता होता नहीं था और सीधा माइक ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट कर देता था। और मेरे को अभी याद है जो मैंने ये बोया वाला माइक खरीदा था, ये मैंने अपने गांव में जाके खरीदा था, क्योंकि जब मैं गांव गया था तो मुझे 3-4 हज़ार कुछ मिला था, गांव में छोड़ के वापस आना था। लेकिन मैं जनरल टिकट लेके वो 3-4 हज़ार वाला जो बजट था उसको 2-2.5 हज़ार में पूरा किया था और मेरे 1000-2 हज़ार जो बचे थे उसका माइक लिया था। और मैं बनारस गया था तो सोचा जाके वहाँ से ले ही। और जो ये मिलता है आपको, ये मिलता है एक माइक, उसके साथ ढेर सारे केबल दिखा। अब ये जो स्टोरी है ये मैं आपको इंस्पायर करने के लिए नहीं बता रहा था, हो सकता है अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है अगर आप लोग भी इस लाइन में हैं तो कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ जरूर कर लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आप इतना बजट इकट्ठा कर लेते हैं तो इन्वेस्ट करने से मत डरो, वो आपकी स्किल को इम्प्रूव करेगा और स्किल आपका इम्प्रूव होते गया तो ट्रस्ट मी आप कहीं ना कहीं से पैसे कमाने का तरीका तो ढूंढ ही लोगे। अगर फिल्म मेकिंग ही आपका गोल है तो छोटी छोटी चीज़ों में आपको मजा आने लगे। इंप्रूवमेंट इतना सही हो लेकिन उसी के पीछे आप भागने शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए ये जो आवाज़ आ रहा है ये रोड के माइक से आ रहा है और अब मैं बोया पे शिफ्ट करने वाला हूँ। अब ये जो आवाज़ है ये सेम डिस्टेंस पे बोया के माइक से आ रहा है। आप देखेंगे तो आवाज़ में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। ऑफकोर्स आप अगर ईयरफोन वगैरह यूज करेंगे तो आप डिफरेंस सुन सकते हैं, लेकिन ये जो छोटी सी डिफरेंस है ना, थोड़े टाइम बाद आप इसी के पीछे भागने शुरू कर देंगे। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप जब भी वीडियो बना रहे हैं तो आपके पास जो भी गियर्स इक्विपमेंट अवेलेबल है उसमें जो आपका बेस्ट हो सकता है, मतलब वीडियो का जब आउटपुट निकले तो उसे देखने के बाद आप उस पर प्राउड फील करें, ऐसा वीडियो बनाने का कोशिश कीजिएगा। मैं समझ सकता हूं कि हर बार ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि हर दूसरा तीसरा वीडियो आपका एक ऐसा हो जिसको देखने के बाद उस समय में आपके उस स्किल के लेवल से आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। लोग क्या कहेंगे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप ही अपने पिछले वीडियोज़ देखना शुरू करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ मैंने इम्प्रूव किया है, वहाँ पे फर्क पड़ता है। और अगर बात करें कैमरे की तो कैमरे पे इन्वेस्ट करना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पहला M50 कैमरा खरीदा था तो मेरा इनकम थोड़ा बहुत होने लगा था, यूट्यूब से नहीं फ्रीलांसिंग से ही। खैर यूट्यूब से अब भी इनकम नहीं होता, लेकिन फ्रीलांसिंग से ही थोड़ा बहुत इनकम होने लगता है। और मुझे इस कैमरे की उतनी नीड नहीं थी क्योंकि M50 मुझे अब भी लगता है कि यूट्यूब के लिए बहुत है, लेकिन इस कैमरे को मैंने सिर्फ खरीदा अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। अब इस चीज में मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं घुसूंगा क्योंकि आपको पता है फिर वीडियो का पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। आने वाले दिनों में भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मैं इस कैमरे को भी अपग्रेड करूंगा। अब देखो M50 और इस कैमरे में जमीन आसमान का अंतर है। और अंतर से याद आया, ये वाला वीडियो जो मैंने शूट किया था ये M50 से शूट किया था और ये वाला वीडियो इस कैमरे से। ये दोनों वीडियो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, देखिएगा। अगर मेरे बातों से आप थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हो तो मेरे लिए देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैमरा लेने का डिसीजन कैसा रहा। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो फेवरेट मेरा बनारस वाला है, लेकिन क्वालिटी मुझे वृंदावन वाले का ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।